हेलो। तो कैसे हैं आप सब? ओके, पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अब से सारे जो भी वीडियोस मैं रिकॉर्ड करूँगा सारा सब कुछ हिंदी में ही रिकॉर्ड करूँगा, राइट? सो ये वीडियो सब तक पहुँच पाएगा और सब बच्चे ये जो यहाँ से लाभ उठा पाएंगे। आज का हमारा वीडियो का जो गोल है वो क्या है, आज हम सीखेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और फॉर्म को कैसे वैलिडेट किया जाता है और उसका मतलब क्या क्राइटेरिया सब रहता है, कैसे क्या काम किया जाता है फॉर्म्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है फॉर्म वैलिडेशन के लिए। तो सिंपल गोल यही है कि हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसको सबमिट करेंगे, लेकिन उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, वो कैसे क्या काम करता है, सारा कुछ हम साथ में समझेंगे। तो उसके लिए पहला चीज़ है कि अभी तक तो आप सब लोगों ने यहाँ पे एक मतलब हमारा जो चैनल का नाम है उस टाइप का कुछ निरंतर जावास्क्रिप्ट नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए होंगे, इतना मैं आशा करता हूँ आपसे, ठीक है ना। तो इसी फोल्डर के अंदर हमको और एक आज नया फोल्डर क्रिएट करना है और उसको नाम दे देते हैं फॉर्म वैलिडेशन। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट का गोल यही है कि हमको आना चाहिए कि फॉर्म को कैसे वैलिडेट करते हैं, क्योंकि अभी के समय में जहाँ भी आप जो भी वेब ऐप बनाओ या जैसा भी एप्लीकेशन बनाओ उसमें फॉर्म चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो उसमें कहीं ना वो नेसेसरी होता ही है कि आपको फॉर्म के साथ काम करना आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम इसमें हमारा जो भी बेसिक काम है इसको पहले निपटा लेते हैं, ठीक है ना। एंड आई होप ये सबको आ गया होगा अब तक कि कैसे क्या काम करता है ये index.html। इसमें हम ले लेते हैं बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है ना, और इसका जो टाइटल का नाम दे देते हैं क्या, फॉर्म वैलिडेशन। रन दिस कोड इन दिस ब्राउज़र, राइट? ओके, सो नाउ दिस टाइटल हैज़ केम आउट। अभी हमको CSS फाइल को लिंक कर देना है, दूसरा काम जो है लिंक CSS। एंड ये स्टाइल CSS को मैं कमांड क्लिक करता हूँ, ये क्रिएट फाइल के लिए मेरे को ऑप्शन दिखा देगा, क्रिएट कर लिया। अब मैं सिंपल ऐसे मतलब जो भी है बेसिक बॉयलर प्लेट एक ऐसे दे देते हैं कि हमारा मार्जिन जो है वो 0 है एंड दिज आर ऑल बॉयलर प्लेट, ठीक है ना। मार्जिन एंड पैडिंग, ये अगर आपको चीज़ें आते हैं क्या मार्जिन क्या पैडिंग कैसे क्या काम करता है। और एक है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये आपको हमेशा जब भी आप CSS क्रिएट करो ना ये सब चीज़ें देने ही देने रहते। हमारा जो है स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं, ठीक है ना, लिंक स्क्रिप्ट सोर्स। तो स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करते हैं और इसका नाम क्या रहेगा, script.js। तो पहली बात तो ये है कि हम इसमें ना जो है कि डाटा को कैसे एक्यूरेट करके हम भेजते हैं, वो वाला चीज़ होता है कि डाटा एक्यूरेसी एंड क्वालिटी, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हम इनकरेक्ट डाटा अगर यूज़र ने मतलब इनपुट दिया या कुछ इनकम्प्लीट डाटा दिया तो उस चीज़ को हम कभी सेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि कोई इनपुट फील्ड में वो अगर डाटा दे ही नहीं रहा है और हम उसको सबमिट कर दे तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है ना। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ इट। और कुछ यूज़र एक्सपीरियंस है कि हम फॉर्म में कैसे मतलब यूज़र का और अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम मतलब सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कि मान लो कोई एक हैकर आया जो इनपुट बॉक्स में कुछ मतलब स्क्रिप्ट डाल दिया, कुछ SQL इंजेक्शन कर दिया, तो उससे हमारे जो भी डाटाबेस को वो कुछ गलत चीज़ें भेज दिया और उससे वो एक्सेस ले पाएगा, ठीक है ना। तो हमको इस मतलब फॉर्म के यूज़र एंड के तरफ से ही हमको फॉर्म को पहले वैलिडेट करके ही भेजना चाहिए, सैनिटाइज करके ही भेजना चाहिए, ठीक है ना। और पहले से ही जब हम एरर और ये सब चीज़ें जो है अगर यूज़र साइड से ही हम मतलब हैंडल कर लेंगे तो सर्वर पे उतना ज़्यादा लोड ही नहीं आएगा और हम उतना अननेसेसरी रिक्वेस्ट भी नहीं भेजेंगे सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई एक प्रोडक्शन लेवल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है कि पहले हम जो पहले फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्म को एक डीप कंटेनर के अंदर ही बनाएंगे हम, ठीक है ना। तो उसको कैसे क्या किया जाता है आप बस देखते जाओ और लिखते जाओ कोड, धीरे धीरे वो चीज़ें समझता आता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, पहले वीडियोज़ में आपको मैंने बताया था कि कैसे हम शॉर्टकट के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो पहले एक डिव क्रिएट करते हैं विद द क्लास नेम कंटेनर, ठीक है ना।
तो ऐसे डॉट कंटेनर, कंटेनर मैंने नाम दिया, देखो ये एक डिव क्रिएट हो गया विद द क्लास कंटेनर। अभी आपको वो मतलब लेमैन मेथड में लिखना ही नहीं है कि डिव क्लास कंटेनर ये सब लिखना ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो फॉर्म है वो क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो फॉर्म वैसा ही कुछ है कि जो भी यूज़र डाटा सबमिट करेगा हम उसको वैलिडेट करेंगे और उसको सबमिट कराएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इधर आ गया। ओके ग्रेट, नाउ लेट्स क्रिएट ए फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्म का मैं कुछ फॉर्म क्रिएट करूँगा, लेकिन अच्छा पहले ये जो एक्शन है ना, ये पहले काम आता था, अभी भी काम आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये एक्शन को अभी कुछ यूज़ नहीं करेंगे। हम बस ये वीडियो में इसको वैलिडेट कैसे किया जाता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्म का मैं एक आईडी दे रहा हूँ। फॉर्म आज आईडी क्या है कि नाम देते हैं फॉर्म, ठीक है ना। ओके, ये एक्शन मुझे चाहिए ही नहीं तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं ये फॉर्म को अभी बनाऊँगा। ओके, अच्छा अब चेक भी कर सकते हो कि ये डॉम में आ गया है कि नहीं, ठीक है ना। ये देखो डिव कंटेनर आ ही गया है। इसको थोड़ा वो कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, राइट। ओके, और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, राइट। हाँ, आई गेस सब सही से विजिबल होगा। ये देखो फॉर्म आ गया है। ऐसे से आप सब ऑन करके करने लगोगे ना, आपको मज़ा भी आएगा कि हाँ भाई कुछ तो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे डॉम पे मैंने क्रिएट किया ऐसे, तो कैसे वो डॉम पे क्रिएट हो रहा है, ये सब चीज़ मज़ा आता है, ठीक है ना। तो पहला चीज़ क्या है कि फॉर्म में कुछ ना कुछ इनपुट बॉक्सेस रहेंगे और एक बटन रहेगा, हम उसी को ही शो कराएंगे, ठीक है ना। तो चलो पहले मतलब फॉर्म ही क्रिएट करते हैं, उसमें कैसे। तो ये सब चीज़ देखो पहले क्या होता है। मैं एक डिव लूँगा और उसी डिव के अंदर सारा कुछ कैसे सेट कर रहा हूँ, देखो। तो एक डिव जैसा मेरा एक है फॉर्म कंट्रोल। अब बताओ कि इसमें जो ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ इससे क्या क्रिएट होगा। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये पता होगा कि जो मैं डॉट फॉर्म कंट्रोल लिखा है इसमें से हम एक डिव क्रिएट करेंगे विद द क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, ठीक है ना। ये सब क्यों, ऐसा क्यों हम फॉर्म कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही डिव क्यों क्रिएट करना है, सिंपल नेम लिख सकते हैं, इनपुट बॉक्स दे सकते हैं, लेकिन क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो धीरे धीरे पता लगेगा, ठीक है ना। तो अब बस बने रहिए, आखिर तक पता लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक लेवल क्रिएट करते हैं। लेवल का ये जो फॉर है ना, ये मतलब अपने मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये क्यों कैसे यूज़ होता है, बताऊँगा मैं अभी, ठीक है ना। पहले एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करता हूँ। इनपुट में इसका टाइप क्या रहेगा कि टेक्स्ट रहेगा, ठीक है ना। और डेफिनेटली इसको एक हम प्लेस होल्डर देंगे, ठीक है ना। क्या देंगे, ठीक है ना। अब वैसे ही हम और एक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये तो अब आप लोग भी क्रिएट कर सकते हो, कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। फॉर्म कंट्रोल और एक वैसा वाला करो, फॉर्म कंट्रोल, और इसमें एक लेवल बनाओ। लेवल क्या है कि और एक हमारा लेवल जो है वो एक ईमेल रहेगा, ठीक है ना। ईमेल एंड हिट एंटर। अच्छा ओके, अभी हम ये फॉर में सब वैल्यू दिए नहीं है, अभी उसको नेक्स्ट देंगे, ठीक है ना। ओके, अब इसमें एक इनपुट भी क्रिएट होगा। इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। तो इनपुट क्या है कि हमारा, अच्छा इनपुट ही क्रिएट करते हैं, फिर इसमें सॉरी प्लेस होल्डर देते हैं। प्लेस होल्डर क्या देंगे कि एंटर ईमेल, ठीक है ना। ओके फाइन, इतना तो आप क्रिएट कर लिया। अभी दूसरा एक पासवर्ड वाला क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मैं तीन ही मतलब कंट्रोल बनाऊंगा, तीन ही इनपुट बॉक्सेस बनाऊंगा और उसी के साथ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। बाकी आप चाहे कितना भी क्रिएट कर सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप क्रिएट करें कि जैसे नेम मैंने बनाया, ईमेल बनाया, आप लोग नंबर बनाइए, ठीक है ना। आप लोग एज बनाइए, आप लोग और भी साइड हॉबीज़ या क्या जो भी है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट की कैसे जो भी हमारे सिलेक्शन से ऑप्शन सिलेक्ट करके कैसे करना है वो भी बनाइए, ठीक है ना। तो मैं इसमें बस आपको बेसिक ही बता रहा हूँ कैसे किया जाएगा, फिर आप धीरे धीरे उसको और भी बड़ा करके लेके जाइए, ठीक है ना। ओके, फॉर्म कंट्रोल। अब इसमें हम क्या बनाएंगे बच्चे कि एक लेवल, और ये लेवल किसके लिए होगा, पासवर्ड के। और ये यहाँ पे इनपुट क्या होगा, क्या प्लेस होल्डर होगा, एंटर
इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो आई गेस बेटर विजिबिलिटी आएगा, राइट। मैं यहाँ पे स्टाइलिंग का मतलब CSS मतलब अपने पहले मैं खुद फाइल क्रिएट कर रखा हूँ तो उसको डाल दूंगा बाद में। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करके CSS इसमें लगाएं, ठीक है ना। ओके, इसमें फॉर्म में कुछ और भी क्रिएट करना है हमको, जैसे डेफिनेटली एक बटन रहेगा, ठीक है ना। फॉर्म में जो है एक बटन ही रहेगा, तो जिसमें हम सबमिट कराएंगे, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो कि फॉर्म रहेगा जिसमें एक सबमिट वाला बटन रहेगा, जिसमें हम ये जो फॉर्म का सारा वैल्यूज़ है, जो भी डाटा है, उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ऐसे बटन क्रिएट कर दो, बटन, और ये बटन का मतलब टाइप क्या है, सबमिट है, सॉरी सबमिट, सबमिट ये देखो, और बटन का नाम क्या है कि सबमिट, सबमिट, ठीक है। ये देखो सी बटन भी आ गए, ठीक है ना, सबमिट वाला बटन भी आ गया। अब एक चीज़ है कि हम जब भी ये सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये जो वैल्यू है सारा हम मतलब सर्वर पे भेजेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चे, पहली बात अभी आप ये नोटिस करो, जब भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक किया, देखो एक रीलोड हो रहा है पेज, अच्छे से ध्यान दो। ये देखो मैं जब भी क्लिक करता हूँ ना, ये सब रीलोड होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है क्या, ये जो है जब भी हम, ये फॉर्म का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जब भी हम ये सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये पेज को रिफ़्रेश करता है। क्यों रिफ़्रेश करता है कि जब भी जावास्क्रिप्ट पहले कॉमन नहीं था, उससे पहले जो फॉर्म को क्रिएट किया जाता था, तो फॉर्म का पर्पज़ क्या था कि आप मतलब इनपुट वैल्यू लो और इसको जो है वैल्यू को भेजो कहाँ पे, सर्वर पे, और सर्वर पे भेजने के बाद जो भी ये फॉर्म पे एक एक्शन दिखा रहा था ना, तो उसी एक्शन पेज के इसको लेके जाना है और पेज को पूरा होल जो सारा डॉम कंटेंट है ना, ये जो पूरा डॉम कंटेंट है, इसको फिर से रीलोड करना है, रीपेंट करना है। तो उससे प्रोसेस बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है ना। और आज की डेट में हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, तो पूरा कंटेंट को, पूरा डॉम को लोड करना मतलब ये ऐसा काम हो जाता है कि भाई तुम तो पूरा ख़राब ही कर दिया तुम्हारे एप्लीकेशन को, कि भाई पूरा एप्लीकेशन लोड कर रहे हो एक छोटी सी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो तुम पूरा ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान में ही नहीं रखे, ठीक है ना। तो अब वैसा नहीं होता, अब बस बटन का काम ये होता है कि ये चुपचाप अपना एक जो भी है URL पाथ पे वो वैल्यू को भेज देगा और कुछ रिफ्रेश नहीं कराएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमको ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकना है पहले, तो हमको पहले अभी चाहिए क्या होगा, डेफिनेटली हमको जावास्क्रिप्ट में ये सब पहले सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है ना। ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं, ये जो हमारा बटन है, इन सब को पहले क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, फिर हम जाके उसको काम करेंगे। अच्छा, उससे पहले भी अभी मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान दे के सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान दे के। अब खुद सोचो कि अभी जब मैं यहाँ पे बिना एंट्री के सबमिट कर रहा हूँ, तो ये सबमिट होना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यूज़र ने कुछ दिया ही नहीं है, इनपुट मतलब वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है। अगर मैं ऐसे खाली ही सबमिट कर रहा हूँ तो फिर मैं गधा इंसान हूँ, ठीक है ना। तो पहले मेरे को वो चीज़ रोकना चाहिए, ठीक है ना, कि पहले ये तो सबमिट होना ही नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हो। और जब यूज़र वैल्यू को, और वैलिडेशन का मतलब क्या है कि जब भी यूज़र कुछ इनपुट नहीं दिया हो या कुछ गलत इनपुट दिया हो, तो हम उसको एक एरर दिखाएंगे। आप देखे होंगे जब भी आप गूगल फॉर्म्स फिलअप करते होंगे, या जब भी आप कोई अलग तरह के किसी भी एप्लीकेशन में कुछ भी डाटा देते होंगे, अगर आप वैलिड इनपुट, जैसे ईमेल में अगर आप नंबर ही दे रहे हो, तो फिर वो डाटा लेता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिक बात है कि हमको ये वैलिडेट करना है कि ये ईमेल की जगह सही से यूज़र ने ईमेल दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है ना। और जो नेम के बदले मतलब वो नेम ही दिया है कि नहीं, पता लगा वो कुछ @ टेम्पलेट, मतलब जो हमारे डॉलर का सिंबल, परसेंटेज, ये सब दे के निकल गया, हमको ये क्या नाम है भाई, तो कोई गाली दे के चला गया, वैसा वाला लगेगा, है कि नहीं। तो पहला चीज़ कि हम पहले तो ये जो फॉर्म है अपना, उसको ग्रैब करेंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्म है इसको ग्रैब करेंगे। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, स्प्लिट डाउन। अब पहला चीज़ क्या है कि ये फॉर्म को हम गेट करेंगे, कॉन्स्ट फॉर्म असाइन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें क्या है, फॉर्म है, ये जो फॉर्म का आईडी है, इसी फॉर्म को हम ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिंपल चीज़ ये है कि सोचो जब भी हम ये सबमिट फॉर्म डालेंगे,
तो हमको ना एक यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज दिखा देना चाहिए कि हाँ आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यही दिखाना है। तो देखो कि हमारा जो अभी ये HTML, यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा ये जो HTML पेज है, ये HTML पेज के अंदर हमने कुछ सक्सेस मैसेज दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है। तो ये बटन के नीचे हमारा एक रहेगा क्या, पी टैग रहेगा, जिसमें हम एक सबमिशन का मतलब सक्सेसफुल मैसेज का पैराग्राफ दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पी हैस सक्सेस मैसेज, और इसमें हम सिंपली क्या दिखाएंगे कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये कब दिखाएंगे? जब भी ये सबमिट होगा, नहीं तो नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप अब क्या समझे कि जब भी फॉर्म सबमिट होगा हम डायनामिकली ये जावास्क्रिप्ट के मदद से हम इसको शो कराएंगे। तो अभी हमको ऐसे मैनुअली हार्ड कोडेड करना ही नहीं है, ठीक है। ये पी टैग को खाली रहने दो, ओके। अभी ये बटन को भी हम ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बटन क्या है कि सक्सेस मैसेज वाला बटन है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या बता रहा था कि जब भी ये सबमिट बटन पे क्लिक होगा, जब भी ये सबमिट बटन पे क्लिक होगा हमको उस मैसेज को दिखाना है। लेकिन ये फॉर्म में थोड़ा ट्रिकी चीज़ क्या है बच्चा कि इसमें ना हम ये जो बटन है वो ऑटोमेटिकली फॉर्म के अंदर ही आता है। तो वो फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी बटन पे क्लिक होगा ऑटोमेटिक सबमिट कराएगा। तो हमको यहाँ पे ये सबमिट बटन पे इवेंट लिस्नर लगाना नहीं है, हमको ये पूरे फॉर्म पे लगाना है। अच्छा चलो देखते हैं। तो फिर फॉर्म में अभी हम इवेंट लिस्नर लगाएंगे, कैसे होगा वो। तो हम ये फॉर्म को मतलब सिलेक्ट तो किए ही है, तो आप बस उसमें लगा दो, क्या लगाना है कि फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। अच्छा इसमें क्या इवेंट लगेगा कि इसका जो इवेंट है वो क्लिक इवेंट नहीं लगेगा, वो लगेगा एक सबमिट इवेंट, समझ रहे हो। बस सबमिट इवेंट, काम वही सेम ही होगा, कुछ मतलब अलग नहीं, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है कि ये फॉर्म का बिहेवियर है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अभी हम एक कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं जो कि परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, जो कि ब्राउज़र उसको एक्सेस करेगा और देखेगा कि ये हैंडलर फंक्शन का काम क्या है। क्या लगाएंगे, एक एरो फंक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। और ये एरो फंक्शन में अभी हम डिक्लेयर करेंगे काम क्या करना है, ठीक है ना। तो पहली बात कि जब भी ये बटन पे क्लिक होगा हमको वो पी टैग में, ये पी टैग में एक मैसेज शो कराना है। कैसे कि अभी हम सक्सेस मैसेज को ऐड तो किए हैं, ठीक है ना। तो सक्सेस मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज टेक्स्ट असाइन क्या फॉर्म। तो अब जब भी हम सबमिट करेंगे, ये देखो सबमिट कर रहे हैं, वो आ तो रहा है लेकिन चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो फिर से ब्राउज़र रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है ना। और हमको यही डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकना है पहले, ठीक है ना। वो कैसे रुकेगा कि इसको हम ना एक आता है फंक्शन प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ई डॉट, अभी अगर मैं जाके सबमिट करूँगा, ये देखो ये अब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, आई गेस कुछ एरर दे रहा है, ठीक है ना। ये काम ही नहीं कर रहा है, एरर भी नहीं है और काम भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी ना इसको पता ही नहीं है कि ये जो मतलब ई है, ये ई क्या चीज़ है, अभी हमने उसको बताया ही नहीं है। तो बेसिकली ये ई क्या चीज़ होता है कि जब भी कोई इवेंट, मतलब अभी जैसे हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो एक इवेंट हैपनिंग हुआ, तो ब्राउज़र जो है कि वो क्या करता है, यहाँ पे जो भी इवेंट ऑकर होता है उसको वो भेजता है कि ये एक इवेंट क्रिएट हुआ है, आप इसको लो। तो किसको भेजता है? ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही भेजता है। इसको अभी हम एक्सेप्ट ऐसे कर सकते हैं कि ई नाम का एक पैरामीटर दे के उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे, ओके, अब जब भी मैं सबमिट करूँगा, ये देखो अब रिफ्रेश हुआ, नहीं हुआ। और ये ई जो क्या चीज़ है, इसको अगर आप देखना भी चाहो, ये जो इवेंट है एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो ब्राउज़र पास करता है, ठीक है ना। इसको अगर आप कॉल मतलब लॉग करके देखोगे, ई सॉरी कहाँ गया भाई, अच्छा हाँ, जब भी हम क्लिक करेंगे तब जाके वो पास होगा, नहीं। ओके सबमिट, ये देखो ये क्या इवेंट है, सबमिट इवेंट है, ठीक है ना। अगर मैं इसमें अभी क्लिक डालता तो इसी के क्लिक, देखो मैं सबमिट में क्लिक, कहाँ गया भाई, ये एक पॉइंटर इवेंट है। तो जब भी हम वो क्लिक वाला डालते हैं वो पॉइंटर इवेंट है, ठीक है ना। और ये जब भी सबमिट वाला डालते हैं वो अभी क्या दिखाया, सबमिट इवेंट। तो ऐसे आप अलग अलग मतलब इवेंट का नेम चेंज करके देख भी सकते हो कि क्या वो डाटा पास कर रहा है। ये जो डाटा पास हो रहा है ये ब्राउज़र अपने आप से ही कर रहा है,
इसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर। ठीक, अभी हमको ये चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप अभी ऐसे करके देख सकते। अभी और एक बात सोचो कि जब भी ये सबमिट क्लिक होगा, पहले तो हम ये दिखाएंगे नहीं कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। हम क्या करेंगे कि ये तब दिखाएंगे जब वो वैलिडेशन ट्रू होगा। उसके लिए हमको पहले क्या करना चाहिए कि डेफिनेटली हम मतलब जो भी है ब्राउज़र को बताएंगे कि हाँ अभी ये ब्राउज़र मतलब जो फॉर्म है वो वैलिडेट नहीं है। तो उसके लिए हम पहले कैसे वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं, स्टेट वेरिएबल। तो वो क्या करेंगे कि लेट इज़ वैलिड इज इक्वल टू क्या है, क्या साइंस जो ये क्या करेगा कि पहले ही ट्रू कर देते हैं या मतलब ट्रू ही रखते हैं। ठीक है ना, कि चलो मान लो कि ये वैलिडेट है। जब भी मतलब वैलिडेट नहीं होगा उसको हम फॉल्स करेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है पर देखो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, कि पहले ट्रू ही रखते हैं। अब और एक चीज़ देखो कि जब भी अभी मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है, लेकिन मुझे ये चीज़ ना दिखाना नहीं चाहिए, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? पहले ये चेक करेगा कि ये जो इनपुट सारे हैं वो फिलअप हुए कि नहीं, उसके बाद जाके वो दिखाएगा कि हाँ ये सबमिट मतलब सारे फिलअप हैं, इसलिए अब हम सबमिट हो गया है। उसको एक इफ़ कंडीशन लगाओ बस। इफ़ में क्या है कि डाल दो इज़ वैलिड। अगर इज़ वैलिड ट्रू हुआ तो ये मैसेज दिखा दो, इज़ वैलिड अगर ट्रू हुआ तो ये मैसेज दिखा दो, अगर नहीं हुआ तो फिर मत दिखाओ। यही चीज़ है, सिंपल। ठीक है, अगर ट्रू हुआ तो ये, अगर नहीं हुआ तो ये हम दिखाएंगे कि लेट सपोज सक्सेस मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट फिल द फॉर्म करेक्टली। एंड इसका थोड़ा कलर भी हम चेंज कर सकते हैं कि सक्सेस मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड, इसको एक स्ट्रिंग के अंदर रहेगा। अब ये ट्रू है तो ये दिखा रहा है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, अभी ये फॉल्स कर दूं, देखो अब जब मैं सबमिट करूंगा ये देखो फिल द फॉर्म करेक्ट। ठीक है ना, तो यही चीज़ हमको करना है। इसमें भी हम ऐसे एक स्टाइल ऐड कर सकते हैं कि सक्सेस मैसेज अगर ये वैलिडेशन ट्रू हो गया ग्रीन। अब जब इसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा, ठीक है ना, इसको अगर ट्रू करते हैं, सी सबमिट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है ना, यही चीज़ हमको, ये पहला काम है। ठीक है ना, अब इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अब हम जब भी ये जो इनपुट खाली होगा और सबमिट बटन क्लिक होगा, हमको यहाँ पे अब सबको पता है कि नीचे एक मतलब रेड कलर में एक एरर वाला सिग्नल चला आता है कि प्लीज़ एंटर द नेम करेक्ट। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ मैसेज आता है। यहाँ पे एक नीचे हमको क्या ना एक एरर मैसेज शो कराना है। ठीक है ना, तो उसके लिए पहले चलो एक हमारे जो भी हमने फॉर्म कंट्रोल का HTML फॉर्म कंट्रोल का जो भी HTML हमने बनाया था, उसमें एक एरर मैसेज के लिए एक मतलब डाल देते हैं क्या कि एक टैग डाल देते हैं, एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है ना, तो क्या कि एक स्मॉल एक टैग है, आपको आई गेस कभी यूज़ किए हुए कि नहीं, ये एरर के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, तो स्मॉल इसका आईडी क्या होगा कि इसको आईडी नहीं देते हैं, इसको क्लास ही देते हैं। इसमें ना हमको बस इसका कलर चेंज कराने हैं और इसको अपेंड कराना है एक जगह। बताऊंगा मैं आगे ये क्यों आईडी दे रहे हैं, मतलब क्यों क्लासेस दे रहे हैं, क्यों आईडी नहीं दे रहे हैं। ठीक, अभी आप बस कर लो एरर, और अभी इसमें एक एरर मैसेज शो होगा, वो दिखाएंगे। तो ये वाला चीज़ जो है अब हम सभी में ऐड कर देंगे। ठीक है ना, देखना ये इनपुट के नीचे हम दे रहे हैं सभी फॉर्म कंट्रोल में। ठीक, इसको वैसे ही ऐड करते जाना है। अब ठीक है, जब भी मतलब यूज़र बिना इनपुट दिए सबमिट करेगा या एंटर करेगा, हम उसको रोक देंगे, आगे जाने ही नहीं देंगे। तो उसके लिए डेफिनेटली अभी हम सबमिट बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है ना, अभी पहले हमको इसको रोकना है यहाँ पे। ठीक है ना, कैसे रोकेंगे, बस इफ़ कंडीशन लगाओ वैलिड ट्रू नहीं है, सॉरी वैलिड ट्रू तो नहीं, मतलब अगर यूज़र ने कुछ इनपुट नहीं दिया है तो हम इसको रोक देंगे यहीं पे। तो चेक करो बस कि कैसे चेक होगा कि यहाँ से जो भी इनपुट आएगा उसी इनपुट को हम पहले कैप्चर करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो पहले उसके लिए हमको क्या करना है कि इसका जो इनपुट वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो? ओके, कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखो ये जो इनपुट है हमने इसको एक आईडी देके इसका इनपुट जो है वैल्यू हमको सिलेक्ट करना है। हमने पहले वीडियो में मतलब जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें ये चीज़ किया है कि इनपुट वैल्यू को कैसे कैप्चर करते हैं, मैं बताया था। तो ये क्या है कि सपोज नेम इनपुट, ठीक है ना, नेम इनपुट,
अब वैसे ही सब चीज़ का हमको चाहिए होगा डेफिनेटली इनपुट, नेम का भी, ईमेल का भी, तो वैसे ही इसको भी आईडी दे दो ईमेल। वैसे ही और एक क्या होगा, पासवर्ड का भी इनपुट, ठीक। तो इसको पहले ग्रैब करो, कैसे, क्या, कॉन्स्ट नेम इनपुट पहले हम दिए थे, नेम इनपुट की आईडी क्या है, नेम इनपुट ही है। वैसे ही ईमेल के लिए उसको सिलेक्ट करेंगे, ईमेल, ईमेल इनपुट, ठीक है ना। वैसे हम क्या डालेंगे, पासवर्ड इनपुट, एंड दैट इज़ डॉक्यूमेंट डॉट। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि पहले ये वैल्यू को कैप्चर करते हैं। कैसे करेंगे कि ये जो नेम इनपुट है इसका वैल्यू ले लेंगे बस। तो इसको अभी हम ऐसे कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, नेम इनपुट डॉट वैल्यू। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कि काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स सपोज वैल्यू क्या है कि निरंतर, ओके, यहाँ पे ये फला इसीलिए एरर दिखा है, ठीक है। अब इसको निरंतर कोड आ रहा है, सबमिट, आ गया निरंतर कोड आ रहा है, सी, ठीक है ना। तो हमारा वैल्यू जो है काम कर रहा है। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, हम यूजर से वैल्यू कैप्चर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए अभी हमको क्या करना है कि ये जो हमारा क्या गोल था कि अगर इनपुट वैल्यू कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो हम उसको वहीं पे रोक देंगे, ठीक है ना। तो उसको कैसे चेक करेंगे कि नेम इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये ट्रिपल इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट में कैसे क्या क्यों यूज़ होता है, डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फ़र्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, जाके पढ़ना, ठीक है। और चाहे तो इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखना, एक आर्टिकल भी लिखना, ठीक है ना। ओके, तो अभी हमने ये चेक किया कि अगर ये इफ़ नेम इनपुट डॉट वैल्यू एम्प्टी हो रहा है, ठीक है ना, एम्प्टी के लिए हमने यहाँ पे ये चेक किया है। तो इसको अभी हम क्या करेंगे कि यहीं पे इसको रोक देंगे कि इज़ वैलिड फॉल्स, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है इसको फॉल्स करा दिया हमने, ठीक है ना। अभी चलो इसको एक सबमिट कराते हैं। अभी जैसे ये इज़ वैलिड फॉल्स हुआ, देखो हमारा कौन सा वाला स्टेट चला है, मतलब ये एल्स वाला कंडीशन अभी चल गया है ना, फिल द फॉर्म करेक्ट, वही वाला चल गया, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको क्या चाहिए कि ये जो इनपुट है इसके नीचे ही एरर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे एरर आएगा, और वो कैसे आएगा कि मतलब किस में आएगा, जो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किए है ना, ये जो स्मॉल क्लास एरर, ये वाले टैग के अंदर आएगा, समझ रहे हो, इसी वाले एलिमेंट के इनर टेक्स्ट के या टेक्स्ट कंटेंट में आएगा, ठीक। अभी तो पहले इसको हटा ही देते हैं, ठीक है ना। ये वाला एल्स जो कंडीशन है इसको पहले कर लेते हैं नीचे, और इसको हम कमेंट आउट करते हैं कि ऐसे वाला, तो ये तो गलत यूज़र एक्सपीरियंस हो गया। हम यूज़र को जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे सारा एरर नहीं दिखाएंगे, जिसके नीचे जो एरर होगा उसी के नीचे ही दिखाएंगे, गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ओके, तो कैसे दिखाएंगे वो, बस यहाँ पे आओ और सिंपली क्या करो कि उसी टैग को एक्सेस करो। मान लो हमारा जो ये स्मॉल वाला क्लास एरर है उसी को एक्सेस करो और उसको दिखाओ। उसको एक्सेस करने के लिए वही हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर भी हम यूज़ कर सकते, क्वेरी सिलेक्टर ही यूज़ करेंगे क्लास के लिए। तो डॉट एरर हमने यूज़ किया, ठीक है ना। तो इसमें हमको वही पहले एरर वाला दिखा देगा, मतलब वो सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसी का क्या है कि टेक्स्ट कंटेंट हम कर लेंगे क्या कि नेम, इसका टेक्स्ट कंटेंट क्या रहेगा कि नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं, ये देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको बस अब एक रेड करा देते हैं, कैसे कि टेक्स्ट कंटेंट, अच्छा यहीं पे गलत हो गया कि अभी देखो इसको जैसे ही हमको रेड कराना है, हमको फिर से ये वाला वैल्यू चाहिए, फिर से हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये जो चीज़ को हम सिलेक्ट करके एक वैल्यू में रख लेंगे कि लेट, सॉरी ये कॉन्स्ट डालते हैं, कॉन्स्ट क्या है हमारा एरर मैसेज असाइन दिस वन, ठीक। और ये एरर मैसेज के अंदर ही हम इसका टेक्स्ट कंटेंट ही अभी चेंज किए, ठीक है ना। कमांड वी, अभी देखो जब भी सबमिट करेंगे नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, इसका कलर हमको चेंज कराना है कि एरर मैसेज डॉट स्टाइल डॉट कलर क्या है कि रेड है। अब जब भी मैं सबमिट करता हूँ, सी
नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया, यही चीज़ चाहिए हमको, ठीक है ना। अब इसको नीचे लेके आना है, वो हम CSS में कर लेंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो स्टाइलिंग पार्ट में हम कवर कर लेंगे। ओके, टिल नाउ इट्स गोइंग फाइन। अब मुझे आशा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चा, अभी देखो कि अभी हमको ये जो चीज़ हमने की है ना, कि ये हमने यहाँ पे एरर मैसेज टेक्स्ट कंटेंट किया, इसके लिए भी वो स्टाइल कलर, फिर से अब जैसे ये सारे कंटेंट हैं, सारे इनपुट बॉक्सेस हैं, उसके लिए सभी के लिए सेम चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कोडिंग का ये एक चीज़ है कि आप वही सेम चीज़ को बार बार दोहराओ मत, उसको जो है एक बार लिखो और उसको यूज़ करो। और यहीं पे काम आता है हमारा एक फंक्शन, कि हम एक फंक्शन बना लेंगे और उसी फंक्शन के अंदर क्या चीज़ है कि ये जो नेम इनपुट जो भी वैल्यू है इसको पास कर देंगे हम, और एक ये जो मैसेज है इसको पास कर देंगे, ठीक है ना, और वो फंक्शन अपना काम कर देगा। ये फंक्शन में ये सारा चीज़ डिस्क्राइब रहेगा, समझ रहे हो। उसके लिए हमको ये सब चीज़ें इतना लिखेंगे ही नहीं, हम एक फंक्शन बना देंगे, उसी फंक्शन के लिए मतलब काम करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं कि सारे में ऐसे वैलिडेशन लगाते हैं। अभी जैसे ये एक नेम इनपुट अगर एम्प्टी रहा तो उसके लिए ऐसे किए। अभी जैसे और एक वैसे रहेगा कि ईमेल का अगर एम्प्टी रहा, कैसे चेक करेंगे, इफ़ ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, ठीक है ना, एम्प्टी है, तो वही चीज़ सेम करेंगे कि कॉन्स्ट एरर मैसेज, इसको ऐसे ले आओ और कमांड V करो और इसको क्या करना है, इज़ वैलिड फॉल्स करा देना है। अब सबमिट करके देखते हैं। सॉरी, ये क्यों नहीं आया, ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू। अच्छा, ये पहले, हाँ, यहाँ पे चीज़ क्या हुआ कि ये जो क्वेरी सिलेक्टर है ना, ये सिर्फ हमेशा पहला ही एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जिसका क्लास एरर है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम यहाँ पे यही दिक्कत आ जाएगा कि अभी हमको सेकंड सिलेक्ट करना है, तीसरा भी सिलेक्ट करना है, इसीलिए हमको हेल्पर फंक्शन का मतलब डेफिनेटली ज़रूरत है ही, ठीक है ना। तो इसको अभी हम डिलीट करके मैं क्या करता हूँ, एक हेल्पर फंक्शन बनाऊँगा, सेट एरर, ठीक है ना, और सॉरी, और अरे यार, सेट एरर। और इसमें मैं क्या करूँगा कि जो भी एरर का मतलब ये जो नेम इनपुट है, ठीक है ना, ये नेम इनपुट को मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है ना। और क्या करूँगा, और जो मैसेज मेरा है, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे मैसेज क्या है कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये वाला मैसेज को मैं पास कर दूँगा यहीं पे। और इसका काम में ये जो एल्स लिखे हैं ना, इसके बदले हम इसको लिखेंगे सेट एरर फंक्शन को, कैसे ना, फंक्शन सेट एरर, ठीक है ना। और ये एरर मैसेज में हम एक क्या ले रहे हैं, मतलब वहाँ पे यहाँ पे तो हम आर्गुमेंट ही दे रहे हैं ना, ये जो नेम इनपुट है ये आर्गुमेंट है, और ये जो नेम इज़ रिक्वायर्ड है ये आर्गुमेंट है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा। तो ये क्या है कि क्या इनपुट है, इनपुट क्या है उसका पैरामीटर दे दिए हम एक, और एक क्या दिए कि मैसेज, और इसमें हम अभी डिफाइन करेंगे। अब इसमें पहले क्या चीज़ होगा कि ये एरर मैसेज में ना, ये जो फंक्शन में कि अभी जैसे यहाँ पे HTML पे देखो कि हमको हर कंट्रोल में, सारे फॉर्म कंट्रोल में, ये जितने भी सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ये जितने भी सारे फॉर्म कंट्रोल्स है, इसमें मेरे को क्या चाहिए, ये जैसे यहाँ पे नेम है, नेम इनपुट है, एरर है, तो मेरे को सबका ये एरर का एलिमेंट, ये जो स्मॉल एलिमेंट सिलेक्ट करना है, और इसी के अंदर मेरे को एम्बेड करना है वो एरर मैसेज, ठीक है ना, इतना ही चीज़ करना है। तो पहले हमको क्या करना है कि ये जो तीन चीज़, ये जो स्मॉल एलिमेंट है, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है ये div। पहले हमको इसको एक्सेस करना है, फिर इसी के अंदर जाके ये एरर मैसेज को चेंज करना है। एक बार आप कोड देख लो, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे पहले एक्सेस करेंगे, तो अच्छा, इसमें पहले होगा क्या, इसमें हम बस इतना ही देंगे कि एरर, और ये जो एरर क्या है कि बेसिकली वही हमारा क्लास, ठीक है ना। और इसका इनर टेक्स्ट हमको क्या चेंज करना है, इनर टेक्स्ट क्या चेंज करना है, जो भी मैसेज आएगा ये वाला मैसेज, ठीक है। तो ये वाला मैसेज को हम ग्रैब करते हैं और इसमें डाल देते हैं, ये वाला मैसेज शो कराएंगे। और इसका कलर क्या होगा, जैसे इसी एरर का, एरर डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड ही करेंगे, रेड करेंगे, जब भी गलत होगा ये रेड करेंगे,
ये फंक्शन में बताना है कि ये एरर क्या चीज़ है। डेफिनेटली ये एरर जो है उसी पेरेंट एलिमेंट का एक टैग है, ठीक है। वो कैसे दिखा रहा हूँ मैं कि ये एरर डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट एरर। ये एरर क्या है कि जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट इसी का मतलब क्वेरी सिलेक्टर और ये सारा जितने भी सारे जो हमारे डॉट एरर का क्लासेस नेम का जो स्मॉल टैग्स हैं उसको ये सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो पेरेंट एलिमेंट है ये कोई डिफाइन नहीं है, ये हमने वेरिएबल लिया है। ये वेरिएबल क्या है, अब देखो, कॉन्स्ट पेरेंट एलिमेंट और ये कहाँ से आता है कि जो हमारा इनपुट है, ये जो इनपुट है ये इनपुट का पेरेंट है, पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, इतना है। अभी अब इसको चाहो तो ये जो हमारा क्या है यहाँ पे देख भी सकते हो कि नेम इनपुट, लॉक करो इस चीज़ को, नेम इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट। अभी आप क्लिक करोगे, देखो ये पेरेंट एलिमेंट क्या दिया, ये नेम इनपुट का पेरेंट। जब भी मैं नेम इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट करता हूँ, ये नेम इनपुट कौन सा वाला है, नेम इनपुट यही है हमारा। और ये नेम इनपुट क्या है कि ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है नेम वाला, वही है, राइट। कहाँ, ये वाला इनपुट बॉक्स है, इसका पेरेंट एलिमेंट दे रहा है। वैसे ही एरर का हमने पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट किया है। बस सिंपल वही है कि जब भी नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया, ठीक है, ओके। इसको हम अब हटा सकते हैं, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अच्छा, इतना तक आई गेस सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है कि हमने एरर सेट कर दिया, ओके। अब जैसे ही नेम इनपुट इनवैलिड होगा, मतलब इसके वैल्यू में मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होगा, तो हम वही वाला एरर शो करा देंगे। अच्छा, मान लो कि अगर यहाँ पे अगर किसी ने वैल्यू मतलब दिया हो, ठीक है ना, अब उसको अगर वो सही वैल्यू दिया है कि नहीं दिया, जैसे मान लो अभी इसमें किसी ने नंबर डाल दिया, ठीक है ना, तो अब ये चीज़ क्या हो रहा है कि अच्छा, अब स्टिल ये नेम इज़ रिक्वायर्ड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मान लो जब किसी ने वैल्यू डाल दिया है तो उसके लिए हमको एक सक्सेस मैसेज भी मतलब सक्सेस का मैसेज तो नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये जो एरर है इसको हटाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि जब भी कोई वैल्यू डाल दिया, अब उसके लिए हम उस वैल्यू को चेक करेंगे और उसी वैल्यू के हिसाब से हम एक मतलब सक्सेस से स्टेट बना देंगे कि नहीं अब वो ठीक हो गया। तो ये चीज़ कैसे परफॉर्म होगा कि जैसे मान लो एल्स, ठीक है ना, इसके लिए भी एक सेट सक्सेस वाला फंक्शन बना लो आप, हेल्पर फंक्शन सेट सक्सेस। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि बस वो पासवर्ड सॉरी यहाँ पे क्या है कि जो हमारा नेम इनपुट है, ये नेम इनपुट को पास करा देंगे। और ये फंक्शन का सिंपली क्या काम होगा, ये फंक्शन और एक वैसे फंक्शन बना लो, फंक्शन और सेट सक्सेस, और इसका काम क्या होगा कि बस वही इनपुट लेगा, इसमें कोई हमको मैसेज नहीं दिखाना है। आप कभी देखे हो कि जब भी आप सही वैल्यू डालते हो तो हाँ आपने सही वैल्यू, बस आखिर में एक दिखा देता है कि नहीं फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो सक्सेस मैसेज नहीं दिखाना है। हम सिंपली यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि वो जो एरर है उन सारों को हटा देंगे। कैसे ना, वही कि यहाँ पे भी वो पेरेंट एलिमेंट को सिलेक्ट करो, पेरेंट एलिमेंट और इसका इनपुट का पेरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, पेरेंट एलिमेंट। और फिर इसमें जो एरर है, एरर को सिलेक्ट करो उसी पेरेंट एलिमेंट के थ्रू, डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसीलिए हम वो डॉट एरर जो स्मॉल टैग्स जितने भी सारे लिए थे ना, इसीलिए हम क्लासेस लिए थे कि ये क्वेरी सिलेक्टर की मदद से हम सारों को एक साथ ही सिलेक्ट कर पाएंगे। अब समझे क्यों उसमें हमने आईडी नहीं लिया था। आईडी में आप पर्टिकुलर एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी सारे चीज़ों के साथ काम करना है, सारे एलिमेंट के साथ काम करना है, उसके लिए आप क्लास ले लो, एक क्लास ले लो और उसी को ही एक्सेस करके आप सारा मतलब फंक्शनलिटी जो है बना सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब इसका टेक्स्ट चेंज करा दो, एरर डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या है कि एम्प्टी करा दो बस, ठीक है ना, और इतना ही। ओके, तो सेट सक्सेस में हमने क्या किया कि ये जो इनर टेक्स्ट है एरर का, उसको हमने चेंज करके मतलब एम्प्टी करा दिया। जब भी ये स्टेट सक्सेस हो जाएगा उसके लिए हम चेंज करा देंगे, ठीक है ना।
अभी वैसे ही सारे इनपुट वैल्यू के लिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी जैसे अगर ये इनपुट ईमेल इनपुट का अगर मतलब वैल्यू एम्प्टी होगा तो हम सेट एरर में क्या करेंगे कि ईमेल इनपुट का वैल्यू पास करा देंगे और लिख देंगे कि ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, REQUIRED, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब जब भी हम सबमिट कराते हैं, ये देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड आ गया, ओके। अब वैसे इसमें भी अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने बस ABC लिख दिया और सबमिट कर दिया, ठीक है ना। तो अब सबमिट तो कर दिया, लेकिन इसके लिए भी एक हमको सक्सेस के लिए देना होगा, ठीक है ना। एल्स सेट सक्सेस और ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। अब जब भी मैं यहाँ पे मान लो ABC दे रहा हूँ तो सबमिट, तो ये सबमिट ले रहा है, लेकिन ये ईमेल सही है क्या, ये ईमेल सही है, सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें @ कुछ लगा ही नहीं है, जीमेल या याहू मेल जो भी है कुछ लगा ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको भी चेक कराएंगे। कैसे चेक कराएंगे कि यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड होगा, एल्स इफ़, जैसे मान लो एल्स इफ़ और इसमें ये वाला कंडीशन ऐड होगा। और कंडीशन क्या रहेगा कि जो ईमेल इनपुट है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू जो है अगर ये इंक्लूड करता है कि नहीं करता है वो @ को, तो इंक्लूड्स @ क्या ये @ से इंक्लूड करता है, अगर नहीं करता है तो फिर हम सेट एरर में सेट कर देंगे कि क्या है, ईमेल इनपुट इसमें पास कर देंगे और मैसेज में क्या पास करेंगे कि एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। अब चेक करते हैं, ABC ऐसे डाले, सबमिट किए। हाँ, अब यहाँ पे चीज़ क्या है कि देखो क्यों नहीं लिया, मज़ेदार चीज़ है। अभी हमने कंडीशन क्या लिखा है कि ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू डॉट इंक्लूड्स @ अगर ये ट्रू हो रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला ईमेल का एड्रेस जो है एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस का मैसेज डाल रहे हैं। पहले गोल समझो कि क्या करना है कि अगर @ अवेलेबल है तो फिर वो ठीक है ना। अगर नहीं है तो फिर गलत है। बात समझो कि अगर @ इंक्लूडेड है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो गलत है। तो ये हम जो कंडीशन लिख रहे हैं ठीक है के लिए लिख रहे हैं। अगर हमको क्या चाहिए कि नहीं है जब, ठीक है ना, तो अभी बस हम एक टॉगल वाला एक्सक्लेमेटरी लगा देंगे, ठीक है ना, ओके। तो अब जैसे सबमिट करो ABC एंड सबमिट, आ गया एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे @ लगा रहा हूँ, सबमिट। अच्छा, यहाँ पे @ डालने के बाद फिर भी क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ईमेल इनपुट में इसको इनपुट कर रखा था, ठीक है ना, इसीलिए वो सेट सक्सेस में वो वाला जो हमारा ईमेल इनपुट वाला नेम जा ही नहीं रहा था, समझ रहे हो, इसके लिए वो रहा था। अब इसको हम चेंज करके ईमेल इनपुट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ABC सबमिट, आप कह रहे हैं एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, और इसमें अगर मैं अभी @ डाल रहा हूँ तो ये सबमिट ले जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें भी gmail.com वो .com भी तो आना चाहिए, ठीक है ना, पर अभी आ नहीं रहा है, क्यों। अब इसके लिए भी एरर वो अपने आप एक HTML टैग को ही दिखा देना चाहिए। वो कब दिखाएगा, जब हम ये जो HTML में ना, ये जो हमने ईमेल का इनपुट टैग ले रखा है, इसमें जो टाइप टेक्स्ट लिखा है इसको ना ईमेल इनपुट के लिए ले रखो, तो ये सब सेमांटिक HTML के अंदर आता है। तो आप जब भी जो चीज़ का मतलब जो भी एलिमेंट का जो भी पर्पज़ है उसी पर्पज़ को वो सर्व करना चाहिए। जैसे ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड का टाइप क्या है कि यहाँ पे आप लिख दो पासवर्ड, ठीक है ना। ये जैसे नेम का बस टाइप टेक्स्ट है वो ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे डालूँगा ABC @, अब देखो सबमिट करूँगा, मेरे को यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ये ब्राउज़र खुद ही दे दिया, क्योंकि हमने सही से सेमांटिक टैग यूज़ किया है, ठीक है ना, कि प्लीज़ एंटर ए पार्ट फॉलोइंग @
abc इज़ इनकम्प्लीट। तो ठीक है ना। अब वो gmail.com या ये वेरीफाई करने के लिए आपको वो और भी बहुत से मतलब और चीज़ें जानना पड़ेगा, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। तो अभी आप सिंपल बस @ रहना चाहिए, डॉट रहना चाहिए, ये कंफर्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं जैसे जा रहा हूँ gmail.com सबमिट, अब इसका कोई एरर नहीं है। अभी नेम डालूँगा तो abc सबमिट, इसका कोई एरर नहीं है। अब जैसे अब देखो ये फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया क्यों, लेकिन हमारा पासवर्ड अभी तक सही हमने लिखा नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए वैलिडेट कंडीशन लिखेंगे हम लोग। ओके चलो लिखते हैं। अभी जैसे ये ईमेल में हमने इतना लिख लिया, ठीक है ना। तो अभी आपका होमवर्क ये भी है कि नेम में आप लोगों को चेक करना है एल्स इफ वैसे कंडीशन देके कि नंबर इनपुट है क्या। वैसे ही ईमेल इनपुट में अगर कोई मतलब ये @ वाला हमने चेक कर लिया, अगर आप जीमेल वाला कैसे होता है वो एक्सप्लोर करना चाहो तो आप खुद से एक्सप्लोर करो। तो अब हम पासवर्ड के लिए चेक करेंगे। इफ़ पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू एम्प्टी, इफ़ पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू इज़ एम्प्टी, देन हमको क्या करना है, इस सेट एरर में हम भेज देंगे पासवर्ड इनपुट एंड मैसेज क्या भेजेंगे कि पासवर्ड कैन नॉट बी, पासवर्ड कैन टू एम्प्टी, एंड इसको हम कर देंगे इज़ वैलिड फॉल्स। ओके अब जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, देखो सारा चीज़ का अभी वैलिडेशन हमने चेक कर लिया, अब वो सबमिट जा ही नहीं रहा है। देख रहे हो हम जब भी सबमिट करें अब वो रिलोड हो ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वैलिडेशन पहले लिया, वैलिडेशन ख़त्म होगा तब जाके तुम जाओगे, समझ रहे हो। पहले तुम्हारा चेकिंग होगा फिर जाके तुम आगे जा पाओगे। जैसे इसमें मैंने पासवर्ड कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर डाल लिया और सबमिट कर दिया, ठीक है ना। सबमिट नहीं हो रहा क्या? हाँ अच्छा, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है क्योंकि मैं सेट सक्सेस मतलब जब सक्सेस हो, अगर कुछ मतलब वैल्यू कुछ किसी ने कुछ डाल दिया है तो उसमें क्या होना चाहिए कि ये एरर मैसेज हट जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको सेट सक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक है ना। सेट सक्सेस वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें वही वाला जो भी पासवर्ड इनपुट है उसको हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। तो सेट एरर लिख दिया, सेट सक्सेस होगा ये, है ना। सेट सक्सेस, इसमें क्या है कि हमारा जो है पासवर्ड इनपुट जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहले सबमिट डाला, सारा एम्प्टी है, एरर दे दिया, फिर अब इसमें ए डाला और सबमिट किया, अब देखो वो चला गया। अब इसमें क्या चाहिए कि पासवर्ड का जो मिनिमम लेंथ है वो कम से कम 5 या 6 डिजिट का होना चाहिए, है कि नहीं। अगर उतना नहीं हो रहा है तो फिर मतलब कोई ये वैलिडेशन लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो पासवर्ड कम से कम इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए कि मिनिमम 6 या 7 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो उसके लिए भी वैसा ही और एक एल्स इफ वाला कंडीशन लिखेंगे इससे पहले। एल्स इफ में हम क्या कंडीशन रहेगा कि पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू, और उसका क्या चाहिए हमको, लेंथ चाहिए। तो पासवर्ड इनपुट का वैल्यू का लेंथ है अगर लेस देन 6 है, तो वो 6 से कम हो रहा है तो फिर हमको क्या करना है कि इसको मतलब वैलिडेशन इसका फॉल्स कर देना है, ठीक है। तो इसको एरर बना देना है। एरर क्या है कि इसमें एरर पहले हम पासवर्ड इनपुट को पास करेंगे, ठीक है ना। फिर हम क्या पास करेंगे कि पासवर्ड, आप जैसे देखो अभी अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ ए, अच्छा इसको इज़ वैलिड भी फॉल्स भी तो करना है। और जैसे मैं यहाँ पे बस ए की पासवर्ड डाल रहा हूँ, ए पासवर्ड लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन 6, ठीक है। अब इतना समझ में आया। तो वही चीज़ है कि हमने ऐसे वैलिडेशन लगाया। अब इसमें भी आपका होमवर्क है कि आप जाके चेक करो कि इसमें उसने न्यूमेरिक वैल्यू और सारा मिलके होना चाहिए कि कैरेक्टर होना चाहिए, मतलब कैरेक्टर जैसे कोई ABCD स्मॉल कैप एंड न्यूमेरिक वैल्यू एंड जैसे पूरा एक फॉर्म में होता है जब भी हम कोई एप्लीकेशन में पासवर्ड डालते हैं, ठीक है ना। आप उसका भी कंडीशन लगाओ जाके, तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है ना। वो चीज़ खुद से एक्सप्लोर करो, ठीक है। अच्छा अब हमारा इतना चीज़ हो गया कि जब भी हम बिना इनपुट डाले सबमिट कर रहे हैं तो हमको अब ये सारा चीज़ एक वैलिडेट हो गया है कि वो आगे जाने ही नहीं दे रहा। अभी हम सारा चीज़ डालते हैं कि लेट सपोज निरंतर, और ईमेल डालते हैं कि code@gmail.com, और पासवर्ड क्या डालते हैं कि लेट सपोज PSSWORD एंड सबमिट।
हम सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। अब हमने बहुत सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया, मतलब पूरा जो फॉर्म का बेसिक चीज़ है उसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ और डाला कि लेट सपोज CODE एंड इसको चेंज करके लेट सपोज YML, ठीक है ना, पासवर्ड का लेट सपोज कुछ भी, अच्छा इसको ही हटा देते हैं। अब इसको सबमिट करते हैं। देखो अब इसमें बच्चे एक बग है, क्या है कि अब मैं इसको बिना हटाए, मतलब इसमें बिना वैल्यू दिए इसको जब भी सबमिट किया नेम इज़ रिक्वायर्ड आ तो रहा है, लेकिन ये हमारा जो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज भी तो नहीं जा रहा है, ये अभी सबमिट हुआ है। तो इसको हम हटा देना चाहिए जब भी एरर आए, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है कि फॉर्म को हमारा जब भी एक बार सबमिट हो गया दूसरी बार से रीसेट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ कहाँ होगा कि ये जो हमारा इज़ वैलिड में हमने यहाँ पे चेक किया है ना, इज़ वैलिड में क्या क्या है कि टेक्स्ट कंटेंट एंड स्टाइल कलर जो भी चेंज किया है, इसको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म को हम कर देंगे रीसेट, ठीक है ना। रीसेट एक फंक्शन, सॉरी क्या हो जाता है यार, ये रीसेट वाला फंक्शन हमने लगा दिया। अब एंटर करो। अब जैसे कि मान लो पहले मैं कुछ दे के ऐसे abc@gmail.com एंड पासवर्ड क्या है कि जैसे कुछ भी दे दो। अब सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। देखो अब पूरा वो फॉर्म रीसेट हो गया, ठीक है ना। अब जब भी मैं दूसरा कुछ वैल्यू डालूँगा एंड सबमिट करूँगा, ओके यहाँ पे दिक्कत क्या है कि पहली बार जब भी मतलब अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने सबमिट किया, और एक बार बताता हूँ क्या चीज़ है कि अभी हमने कुछ ABC दे के सबमिट किया, यहाँ पे ABC लेट्स सपोज .com पासवर्ड कुछ भी दे दो, सबमिट हो गया, ठीक है ना। तो जब भी अब हम दूसरी बार फॉर्म मतलब क्लिक करेंगे ये सबमिट में, तो मतलब फिलअप करने के बाद जब भी सबमिट में क्लिक करेंगे तो पहले ही हम ये जो सक्सेस मैसेज है इसको ना हम एम्प्टी करा देंगे, वही चीज़ है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्या चीज़ कराएंगे कि जब भी ये सबमिट होगा इसको हम पहले करा देंगे सक्सेस मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट इसको करा देंगे एम्प्टी, ठीक है ना। अब देखो वो चीज़ गायब, acab@gmail.com पास सबमिट, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जब भी हम दूसरे पे क्लिक करेंगे लेट्स सपोज ABC एंड a@gmail.com एंड क्या है हमारा कुछ भी। तो अभी अगर हम इसको बिना दिए ही सबमिट करा देते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अब वो वाला हट गया, ठीक। अभी थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस को हम और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना। ये तो बेसिक जो चीज़ है हमारा सारा ख़त्म हो गया। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या चीज़ हमको करना है कि ये सारे पे वैलिडेशन लगाना है। अगर यूज़र बिना इनपुट डाले, अगर वो बिना वैल्यू दिए अगर वो सबमिट करना चाहता है तो हम उसको करने ही नहीं दे रहे हैं, उसमें हम वैलिडेशन लगा रहे हैं। अगर वो वैल्यू एम्प्टी है तो उसके लिए क्या इनपुट मैसेज है, उसके लिए हमने हेल्पर फंक्शन लिखा। और अगर पूरा फॉर्म वैलिड हो गया तो उसमें हम कैसे फॉर्म को मतलब जो सक्सेस का मैसेज देते हैं इज़ वैलिड को ट्रू करके। और नेक्स्ट क्या चीज़ है कि उसका हम कैसे सेट एरर और सेट सक्सेस जो हेल्पर फंक्शन हमने लिख रखा है उसके मदद से हम कैसे ये चीज़ हम कर रहे हैं और इजीली विदाउट मिनिमम लाइन्स ऑफ कोड, ठीक है। इतना चीज़ हमारा हो गया है कंप्लीट। और इसमें आपका होमवर्क सारा क्या है कि पहला चीज़ ये है कि आपको CSS लगानी है, ठीक है ना। और दूसरा चीज़ अब क्या है कि ये जो नेम इनपुट वाला हमने वैल्यू का काम किया है, इसमें आपको और एक एल्स इफ कंडीशन लगा के देखना है कि अगर यूज़र नेम के बदले कुछ न्यूमेरिक इनपुट्स दे रहा है क्या। अगर न्यूमेरिक इनपुट दे रहा है तो फिर उसको एक मैसेज पास कराओ कि नहीं, न्यूमेरिक इनपुट नहीं चलेगा, हम बस जो भी है हमारा मतलब अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ जो भी है उसको ही लेंगे, ठीक है ना, ओके। अब फिर नेक्स्ट वैसे ही ईमेल में भी आप चेक कर सकते हो कि @ के बाद वो जीमेल या ईमेल वो सही दे रहा है या नहीं, बस कुछ भी एक
मतलब अंडरस्टैंड करके दे दिया और उसको हम पास करा दिए, वो भी नहीं, वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। और पासवर्ड में तो भी बहुत अच्छा है कि आपको चेक करना है कि नहीं, जैसे उसने @ या डॉलर सिंबल कुछ यूज़ किया है कि नहीं, आपको यूज़ करना पड़ेगा पासवर्ड के स्ट्रेंथ के लिए। तो ये सारा चीज़ है कि और क्या एल्स इफ में वैसे ही आप चेक कर सकते हो। और अभी इसमें और एक आप इनपुट बॉक्सेस भी डाल सकते हो, ठीक है ना, कि एज का, नंबर का, जैसे कुछ जैसे सिलेक्शन कैटेगरी हो गई ऑप्शंस में ऐसे, ठीक है ना, तो उन सब का डाल के आप देख सकते हो। ये वाला आपका HW हो गया होमवर्क, ठीक है ना। अब थोड़ा हम यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर मतलब तरफ चलते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, देखो जैसे यहाँ पे अभी मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, नेम पे क्लिक करते ही बच्चे यहाँ पे फोकस होना चाहिए। अगर यूज़र आया और यहाँ पे नेम पे क्लिक किया, यहाँ पे फोकस ही नहीं हो रहा है, ईमेल पे क्लिक कर रहा है, ईमेल पे फोकस ही नहीं हो रहा है, पासवर्ड पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। दिस इज़ अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके लिए क्या चीज़ होता है कि जैसे देखो ये फॉर्म में मैंने कुछ दिया ही नहीं है, ये फॉर्म में मैंने कुछ दिया ही नहीं है नेम के लिए। तो ये चीज़ क्या होता है कि ये जो लेवल एंड इनपुट कुछ ऐसा समझो कि ये दोनों मियाँ बीवी है, ठीक है ना। और ये मियाँ बीवी कैसे अपने आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कैसे पता लगेगा ब्राउज़र को, कि ब्राउज़र देखेगा कि ये जो लेवल का फॉर है और इनपुट का जो आईडी है, समझ रहे हो, ये जो ब्राउज़र है ये चेक करेगा कि यहाँ पे ये जो हम डॉम में देख सकते हैं एलिमेंट्स में आओ, यहाँ पे देखो कंटेनर, ठीक है ना, फॉर्म, और ये डिव में फॉर्म। अब कमांड प्लस कर दो, ये देखो यहाँ फॉर्म में एक ऐसे कुछ रेड वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे व्यू इशू आ रहा है, व्यू इशू इनकरेक्ट यूज़ ऑफ लेवल फॉर फॉर्म एलिमेंट। तो बेसिकली ब्राउज़र क्या यहाँ पे आके चेक करता है कि ये जो फॉर है किसके लिए है, समझ रहे हो। तो हमको वो वाला इनपुट करना चाहिए, मतलब वैल्यू देना चाहिए। कैसे, अब इसके साथ ये जो आईडी का जो भी वैल्यू है उसका फॉर के साथ मैच होकर रहना चाहिए, तब जाके वो मतलब ब्राउज़र को पता लगेगा कि नहीं, हाँ ये इसके लिए बना है, ठीक है ना। तो मैच मेड इन हेवन, ठीक है, वही चीज़ है। तो इसको बस वही सेम नाम दे देते हैं फॉर में, कमांड C एंड लेट्स गिव दिस। ना वो यहाँ से हट गया, ठीक है ना। अब लेकिन दूसरी जगह में भी वैसा ही होगा, यहाँ भी फॉर वैसा है। लेकिन उससे पहले अभी आप ये देख लो, अभी जैसे ही मैं ये नेम पे क्लिक करूँगा, ये फोकस हो गया, एंटर नेम पे दिखा। अब इसको और एक बार रिफ्रेश करता हूँ और एक नेम पे क्लिक किया, फोकस हो गया। तो दिस इज़ द यूजर एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। अब ईमेल पे भी वैसा ही करना है, ठीक है ना। ईमेल पे भी फॉर पे डाल दो ईमेल इनपुट। याद रखना है कि ये दोनों नेम जो भी है इसको सेम रखना है, ठीक है ना। ये जो आईडी का आपने वैल्यू दिया है इसका सेम होना चाहिए फॉर के साथ, ठीक है ना। अब ईमेल पे भी जब मैं क्लिक करूँगा, ये देखो ईमेल पे क्लिक किया तो उस पर फोकस हो गया। वैसे पासवर्ड का ही वैसा है, फॉर में पासवर्ड इनपुट के साथ आप लगाओ पासवर्ड इनपुट, अब पासवर्ड के साथ डाल लो, ये लो उस पर उसके साथ क्लिक हो गया, ठीक है ना। ओके, ये होगा एक यूज़र एक्सपीरियंस। और एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम नेम डालते हैं, जैसे मान लो मैं विवेक डाल रहा हूँ, ये ना जो मतलब टैग्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमको एक ऑटो कंप्लीट का भी फीचर देते हैं। जैसे इनपुट है ना, ये जो इनपुट में क्या रहता है कि एक ऑटो कंप्लीट का भी फीचर रहता है। और ऑटो कंप्लीट फीचर मतलब ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आजकल के ज़माने में मतलब ज़माने में ना जो भी जितने सारे एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें क्या है ना कि ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूज़र के पास इतना टाइम नहीं कि सारा चीज़ लिखे। वो एक बार उसी ब्राउज़र में मतलब अगर वो लिख रखा है कहीं अपना मतलब पूरा नाम या जो भी लिख रखा है, तो उसके हिसाब से ऑटो कंप्लीट वो कैसे से वो ले लेगा और उसको सेट करा देगा। कैसे, वो ब्राउज़र के ऊपर है कि वो वहाँ से कहीं से वैल्यू ले लेगा और उसी को मतलब एक सजेशन डाल देगा कि हाँ यही नाम है क्या, और आप बस उसको सिलेक्ट कर लो, वो वैल्यू फिलअप हो गया। वो कैसे हो रहा है देखो एक बार, जो इनपुट है, इनपुट में हम एक एट्रीब्यूट डालेंगे ऑटो कंप्लीट, ठीक है ना, ऑटो कंप्लीट। और इसमें क्या होगा कि इसमें हम जो भी मतलब वैल्यू देंगे, ठीक से यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे दे दिया, ठीक है, मेरे को ये कुछ दिखाएगा क्या, कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन जैसे इसको मैं एक ऐसे नेम दे दूँगा, अब देखो जैसे ही मैंने नेम दिया यहाँ पे एक आ गया ना आपको, जैसे यहाँ पे एक सिलेक्ट किया
रीलोड करता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया, देखो एक सजेशन में आ गया ना विवेकानंद, मेरा पूरा नाम वो कैच कर रहा है और वही से दे रहा है मेरे को। समझ पा रहे हो? अब मैं बस कुछ नहीं, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और हो गया। अब मेरे को पूरा टाइप करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ये ऑटो कंप्लीट वाला फीचर इनपुट बॉक्स में ज़रूरी होता है जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं, ताकि वो यूज़र को और अच्छा एक्सपीरियंस दे सके, बेहतर एक्सपीरियंस दे सके, ठीक है ना। बेस और याद रखना कि जब भी आप ऑटो कंप्लीट का ये एट्रीब्यूट डाल रहे हो तो हमेशा इसमें जैसे नेम वाला कोई टैग है तो उसमें मतलब नेम वाला इनपुट बॉक्स है तो आप नेम का डालो, और कोई ईमेल का है तो बस ईमेल ही डालो। जैसे अभी हम यहाँ पे डालेंगे ऑटो कंप्लीट क्या है, ईमेल है। अब जैसे मैं यहाँ पे ईमेल डालूँगा, देखो मेरे को मेरा ईमेल दिखा दे रहा है। ओके, तो पासवर्ड में ना ये चीज़ काम नहीं करेगा ऑटो कंप्लीट अगर हम देंगे, क्योंकि पासवर्ड एक ऐसा चीज़ है कि वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक यूज़र का चीज़ है, तो उसको हम कहीं पे स्टोर नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो उसका कोई भी रेफरेंसेस या कुछ भी मतलब फुटप्रिंट रहता ही नहीं है उसके लिए, उसको मतलब वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे अगर मैं न्यू पासवर्ड डालूँगा कुछ भी तो वो कुछ सजेशन देगा ही नहीं। जैसे ईमेल पे वो मेरे को दिखा दे रहा है कि जैसे ही क्लिक करो, नेम पे क्लिक करो दिखा दिया, ईमेल पे क्लिक करो दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाएगा ही नहीं, ठीक है ना। वो अलग चीज़ है। पासवर्ड एक सेंसिटिव चीज़ है, इसके लिए उसका कोई रेफरेंस रखा ही नहीं जाता। ओके, अब नेक्स्ट चलो इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, ठीक है ना। मेकअप लगा लेते हैं थोड़ा, बिना मेकअप के कहाँ काम होता है, नहीं। चलो तो इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। अच्छा, मेरे पास ना CSS फाइल पड़ा हुआ है तो मैं उसको अभी ऐड कर दूंगा फ़िलहाल अभी के लिए। दिस इज़ नॉट ए CSS क्लास, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टीच अबाउट ऑल दैट CSS स्टफ। बट हाँ, अगर ज़रूरत पड़े, अगर आपका डिमांड आए तो मैं कभी CSS ज़रूर भी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। बट राइट नाउ दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट इज़ इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ठीक है ना। ओके, तो इसमें अभी मैं इसको हटा के पहले मेरा जो भी है इसको लगा दिया। ओके, वेल नाउ दैट्स लुक क्वाइट गुड। खुद का पहले एक स्टाइल बनाओ, उसको खुद से मतलब इतना डिज़ाइन मैच करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर जो भी थोड़ा बहुत और डिटेलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो बाद में चैट जीपीटी, ठीक है ना, जो भी है यूज़ करना। मतलब ये ऐड तो कर लिया, लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर मैं सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरे को एरर मैसेज नहीं दिखा रहा। यार सब गलत हो गया फिर तो। नहीं, एरर मैसेज कहाँ आ रहा है, आना चाहिए, है कि नहीं। ये कैसे आएगा, मतलब है तो सही, ठीक है ना। हमने स्टाइल दे रखा है यहाँ पे, देखो जो भी एरर मैसेज है उसके लिए स्टाइल दे रखा है। बस इसमें क्या है कि ये जो विजिबिलिटी है इसको हिडन कर रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही इसको सबमिट, मैं अभी इसको रीलोड कर रहा हूँ और जैसे सबमिट किया ये सारा दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन बच्चा ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मतलब बेहतर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा ही वो जो स्मॉल टैग है ना, मतलब एरर वाला जो स्मॉल एलिमेंट है उसको हम हमेशा ही लोड मतलब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। जब एरर हो या नहीं हो हमेशा दिखा रहे हैं। जब भी हम इसको ये विजिबिलिटी हिडन को कमेंट आउट कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो हमको कुछ ऐसा करना है कि जब एरर होगा तब विजिबिलिटी ट्रू होगा और जब एरर नहीं होगा तो विजिबिलिटी हिडन होगा, ऐसा वाला, ठीक है। तो अभी जैसे डिफ़ॉल्ट हमने विजिबिलिटी हिडन कर दिया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सिंपली जाके ये जैसे स्टाइल का मतलब एरर का जो कलर रेड किए थे इसको हटा दो, क्योंकि हमने CSS में स्टाइल दे दिया। बस हमको क्या करना है कि उसी क्लास को चेंज कर देना है, ठीक है ना। एरर डॉट स्टाइल डॉट क्या है कि हमारा विजिबिलिटी, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी क्या है कि जब भी स्टाइल मतलब ये जो एरर होगा तब ये विजिबल होगा तो विजिबल, और जब एरर नहीं होगा तो वो हिडन होगा, ये चीज़ है। तो इसको हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐसे चेंज कर लिए, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ हिडन व्हेन इट्स ट्रू। सेट सक्सेस में ये ट्रू होगा मतलब हिडन होगा, और जब भी एरर होगा तब उस टाइम विजिबल होगा, ठीक है ना। अब देखो आप सबमिट करो, आ गया। और जब लेट सपोज इसको डाल दिए, अब सबमिट करो। सो दैट्स ऑल अबाउट वैलिडेशन ऑफ फॉर्म, and this is the registration form example we have practiced, and I hope and I expect that कि सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें कि हाँ मुझे ये पार्ट अच्छा लगा, और जो चीज़ बुरा लगा है या समझ में नहीं आया है, मैं नाकामयाब रहा कि नहीं आप समझ नहीं पाए,
तो उसके लिए आप बेहद मतलब बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर कोई और मतलब डिटेलिंग में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप बोलिए, मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार रहूँगा और आपके लिए वीडियो बना के लेके आऊँगा। और एक लास्ट में बात है कि जितने भी मैं सारे वीडियोस डाल रहा हूँ प्लीज़ उसमें कमेंट करिए कि फीडबैक दीजिए, मुझे अभी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए। और जितना हो सके सबको वीडियो भेजिए, जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, जो भी आपके नेटवर्क में, उन सबको वो वीडियो भेजिए और दिखाइए। खुद कोड करिए और दूसरों को कराइए, ठीक है ना। साथ ही साथ कोड करिए, देखिए आपका मतलब जो क्या है कि जर्नी और भी बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ कोड करने में मज़ा आता है कि वो कुछ दूसरे तरीके से सोच के आ रहा है, मैं कुछ दूसरे तरीके से सोच के आ रहा हूँ, दोनों मिलके कुछ बना रहे हैं, ऐसे मज़ा आता है कि देख मैंने ऐसा स्टाइल बनाया, देख मैंने इसके मतलब इसमें ऐसा फंक्शनलिटी लगाया, तू क्या लगाया है, ऐसे करके ना और अच्छा आप हर दिन बेहतर होते जाते हो। तो कभी ये मत सोचना कि मैं अकेले करके सीख जाऊँगा, तुम दूसरों को जितना सिखाओगे ना खुद उससे और बढ़िया सीख जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा सपोर्ट दिखाते रहें, ठीक है ना। तो मैं ऐसे आगे और भी वीडियो लाता रहूँगा और ये सारा चीज़ जो भी मैं वीडियो लाऊँगा वो प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये फॉर्म जैसा है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप हर दिन जब भी कोई एप्लीकेशन बनाओगे उसमें आप यूज़ करोगे ही करोगे डेफिनेटली। तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप मुझे सपोर्ट करते रहना है और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और डेफिनेटली कमेंट तो करना ही है, ठीक है ना उसमें। और यार इसमें पैसा थोड़ी लगता है, तुम बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, उसमें क्या जाता है, वो यूट्यूब का बहुत पैसा है, बहुत बड़ा सर्वर है, वो बहुत डाटा रख सकता है, ठीक है। तो तुम बस दाब दो सब्सक्राइब बटन, जब भी नोटिफाई बटन ऑन करके रखो, तुरंत वीडियो आए देखने लग जाओ। ये मत रहो कि मैं कल परसों देखूंगा, आज वीडियो आया मैं देख के ख़त्म कर लूँगा, इसको जल्दी जाके बना लूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।